ब्रह्मोस की ताकत देख चाइना में मचा हड़कंप और अब भारत देगा उसका साथ, जो चाइना का इस समय जानी दुश्मन है। जी हां, आपने सही सुना। ब्रह्मोस की ताकत वो देश तक जानते हैं जिनके पास ये मौजूद नहीं है कि कितना नुकसान करके जाएगी। सीधे तौर पर कहें तो अब मुकाबला भारत का पाकिस्तान से नहीं, चाइना से होने वाला है, क्योंकि अब भारतीय व्यापार घाटे का सौदा कर रहा है और उसे फायदा पहुंचाने के लिए उसे बाकी देशों के साथ हाथ मिलाना होगा, जो वो कर रहा है। पर अब चाइना की चुनौती दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि एक ओर ट्रंप का टैरिफ सता रहा है तो दूसरी ओर भारत का वियतनाम को साथ देना। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं। खबर सामने आ रही है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से चाइना में मचा हड़कंप, और अगर इस छोटे से मुल्क पर आंख दिखाई तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। और इसी बीच इस देश के साथ भारत की $700 मिलियन की डील हो गई। फिलीपींस के बाद अब वियतनाम भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा एशियाई देश बनने जा रहा है। यह बहुत भारत के लिए अच्छी बात है कि हमारे डिफेंस सिस्टम में इतनी ताकत मौजूद हो गई कि बाकी देश हमसे प्रभावित होकर हमारे वेपन्स खरीद रहे हैं। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मिली जानकारी के मुताबिक इस डील की कुल कीमत करीब $700 मिलियन यानी लगभग 5,990 करोड़ रुपए हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस सौदे पर जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलीपींस की तरह वियतनाम भी साउथ चाइना सी में चीन के साथ समुद्री सीमा को लेकर विवाद रहा है। इस वजह से वियतनाम अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत और वियतनाम के बीच सैन्य रिश्ते और गहरे हुए हैं और इसी बीच ये सौदा मजबूत होने को जा रहा है। इससे पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी मिली थी। फिलीपींस ने भारत के साथ $375 मिलियन में 3 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियों का समझौता किया था। अब भारत ने फिलीपींस को इन मिसाइलों की सप्लाई भी शुरू कर दी। अब वियतनाम के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल डील अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ भी इस मिसाइल को लेकर बातचीत चल रही है। यह डील करीब $450 मिलियन की बताई जा रही है। इसके अलावा मध्य एशिया, साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट के कई देशों ने भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है। मतलब अब भारत की ताकत को बाकी देश पहचानने लगे हैं और इससे भारत की इकोनॉमी में काफी बूम देखने को मिल सकता है। क्या भारत के इस सौदे से वाकई में भारत को काफी फायदा पहुंचेगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।